हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मिराबिलिस। मिराबिलिस एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, जिसको गुलाबांस कहते हैं कॉमन नेम। मिराबिलिस जलापा पे जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत काम हुआ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। सीजनल होता है, इसमें रानी कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो मिराबिलिस के स्टेम में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी पाई जाती हैं, इसको देख लेते हैं। मिराबिलिस में दोनों एबनॉर्मल फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको। पहला हम डिस्कस कर लें प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स। मिराबिलिस में प्राइमरी असंगत रचनाएं, प्राथमिक असंगत रचनाएं मेड्यूलरी बंडल्स के रूप में होती हैं, जो कि संख्या में अनेक होते हैं। और मेड्यूलरी बंडल्स किसको कहते हैं? जो कि मेड्यूला या पिथ में पाए जाते हैं। तो जब बंडल्स होते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो उसको हम पिथ ना लिखकर क्या लिखते हैं? उसको ग्राउंड टिश्यू लिखते हैं, क्योंकि स्टेम जो है वो मोनोकॉट की तरह लगने लगता है दिखने में, लेकिन होता डाइकॉट है। तो डाइकॉट में वस्कुलर बंडल का बिखरा हुआ होना पिथ में प्राथमिक असंगत रचनाएं हैं। आप कितना भी पतला स्टेम का सेक्शन काटेंगे, आपको मेड्यूलरी बंडल्स हमेशा नज़र आएंगे, और वो अनेक होते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। तो पहला हो गया मिराबिलिस का ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो प्राइमरी बंडल हैं उसके बारे में एक चीज़ और बता दें। ये बंडल होते हैं अलग अलग साइज़ के, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और ये कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल का मतलब जाइलम और फ्लोएम का एक साथ पाया जाना। कैम्बियम भी होता है, और कभी कभी कैम्बियम एब्सेंट भी होता है। तो पुअरली डेवलप या एब्सेंट और स्कैटर्ड होते हैं ये बंडल पिथ में। तो इनकी विशेषता क्या हो गई मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल्स की? पहला, संख्या अनेक होती है। दूसरा, साइज अलग अलग होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। कोलैटरल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एक साथ। और इनका जो कैम्बियम है वो या तो अच्छे से डेवलप होता है या कई बार पुअरली डेवलप होता है। तो ये हो गया बंडल्स के बारे में। और जब बंडल्स बिखरे हैं तो उसको हम ग्राउंड टिश्यू लिखेंगे, सेंटर वाले पोर्शन को। अब हम आते हैं असली अपना जो हमारे कोर्स में है सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड। मिराबिलिस जलापा में सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी ऐसे होती है कि कैम्बियम की पोजीशन ही नॉर्मल नहीं होती है, इसलिए एक्टिविटी भी नॉर्मल नहीं होगी। तो इसका मेन रीज़न क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मिराबिलिस में सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मल कैसे होती है, तो आपको बोलना है एक लाइन में, कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल, सो एक्टिविटी ऑल्सो एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल क्यों होती है पोजीशन? वैसे तो होना चाहिए इसको जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसको बनाना चाहिए वस्कुलर कैम्बियम, एक रिंग बननी चाहिए। और ये रिंग किससे बनती है? फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिल जाने से। तो वो यहाँ पर नॉर्मल प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो फिर कैम्बियम को कौन प्रोड्यूस करेगा? कैम्बियम को प्रोड्यूस करता है पेरिसाइकल, जो कि एंडोडर्मिस के नीचे स्थित होता है। पेरिसाइकल उसकी वो पेरिसाइकल से कई परतों वाली जो है सेकेंडरी कैम्बियम जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये एक्टिव होकर सेकेंडरी वस्कुलर बंडल बनाती है, मतलब सेकेंडरी टिश्यू बनाती है। जाइलम अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है नॉर्मली, और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि कैम्बियम की पोजीशन मतलब स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, तो सक्रियता भी ऐसा नहीं है कि वो सामान्य टिश्यू बनाता जाएगा। कैम्बियम की सक्रियता
कुछ स्थानों पर किन्हीं कारणों से इर्रेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है। और अनियमित होने से परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। तो छोटे छोटे पैचेस या चप्पे बोलते हैं हिंदी में, वो फ्लोएम के बनकर सेकेंडरी जाइलम में खिसका दिए जाते हैं। मतलब जैसे कैम्बियम की एक्टिविटी एबनॉर्मल हुई, फिर वापस नॉर्मल हो गई, फिर एबनॉर्मल हो गई, तो ऐसे क्रम चलता रहता है और जाइलम की बजाय फ्लोएम ज़्यादा बन जाता है और वो अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इसको कहते हैं इन एम्बेडेड फ्लोएम। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ फ्लोएम, जिसका साइंटिफिक नेम है इंटरजाइलरी फ्लोएम, जिसको समझने के लिए हम कहते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। तो जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम का पाया जाना, दो तरह से हमको इसमें मिराबिलिस में एबनॉर्मेलिटी दिखती है। और ये जो है एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बोलते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैम्बियम पेरिसाइकल से वस्कुलर नॉर्मल, जो वस्कुलर बंडल की जो एक रिंग दिख रही है, जो कि डाइकॉट स्टेम का एक पहचान का प्रमुख लक्षण है, वो दिख रहे हैं बंडल जो रेड से बनाए हैं वो रिंग में, लेकिन उसके बाहर प्रोड्यूस हो रही है और ये आगे चलकर क्या बनाती है? लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू जो होता है संयोजी ऊतक, वो बीच बीच में आपको सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में दिखेगा, जो कि सेकेंडरी जाइलम का एलिमेंट नहीं होता है। तो ये लिग्निफाइड हो जाता है। लिग्निफाइड का मतलब संयोजी ऊतक होता है पैरेन्काइमा और उस पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, तो वो ऐसा आपको डार्क कलर का उसको लाइनों से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार इसकी मिराबिलिस की सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इस टॉपिक में से, इस यूनिट में से कोई पर्टिकुलर नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिराबिलिस में या अमारैंथस में या बिग्नोनिया की द्वितीयक असामान्य द्वितीयक वृद्धि का वर्णन करिए। तो आपको फिर डायग्राम बनाना है। अगर आप सेलुलर भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक पार्ट, और आपको उस पर शॉर्ट नोट आएगा। तो आज हमने मिराबिलिस जलापा में स्टेम के अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में समझा। आशा है समझ में आया होगा। और इसको इतना रिपीट मैं बार बार कर रही हूँ हर चीज़ों को, तो आपको समझ में आना ही चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न है या क्लियर नहीं हो रही है चीज़, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी मैसेज करके। और अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।